पेरू से डरावनी तस्वीर आई है। ये तस्वीर न सिर्फ दुनिया के 196 देशों के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि उनमें रहने वाली तकरीबन 7.3 अरब जनसंख्या के वजूद पर मंडराने वाला संकट, क्योंकि समंदर में अब तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर टूटकर गिरने जा रहा है। तस्वीर देखिए, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। दुनिया पर आने वाले वक्त में मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा छिपा है इस तस्वीर में। इस तस्वीर में छिपी है वो तबाही जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को लील जाएगी। कैसे, इसकी पूरी कहानी आगे। पहले देखिए हुआ अंटार्कटिका में मौजूद चौथे सबसे बड़े आइसबर्ग लार्सन सी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। हिमखंडों के टूटने की प्राकृतिक घटनाएं आपने अब तक कई बार देखी होंगी, लेकिन ये पहली बार है जब इतना बड़ा हिमखंड टूटकर समुद्र के पानी में मिलने के लिए आगे बढ़ चुका है। अंटार्कटिका का लार्सन सी पार्ट है, उसका लगभग 12% वो टूटा है। बहुत बड़ा हिमखंड था। लार्सन सी अपने आप में चौथा बड़ा हिम भाग था अंटार्कटिका का। थोड़ा बहुत इफेक्ट जो जलवायु परिवर्तन का है, विश्व तापमान में वृद्धि का, कुछ तो कारण उसका है ही। तस्वीरों में देखिए कैसे आइसबर्ग का यह हिस्सा अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ। ये विमान से ली गई तस्वीर है, जिसमें ये तकरीबन 112 किलोमीटर लंबी दरार दिखाई दे रही है। पास से देखने पर यह दरार तकरीबन 100 मीटर चौड़ी और 5, और ये धीरे धीरे और गहरी और चौड़ी होती जा रही है। कुछ ही दिनों में आपके सामने वो तस्वीर भी होगी जब ये पूरा आइसबर्ग समंदर में समा चुका होगा, क्योंकि आइसबर्ग का एक टूटा हुआ हिस्सा बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइसबर्ग लार्सन सी का वजन कई खरब टन का है। आकार की बात करें और देश के महानगरों से तुलना करें तो आप यूं समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली और लंदन जैसे शहर का करीब 4 गुना बड़ा है आइसबर्ग का हिस्सा, और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 7 गुना बड़ा। हिंदुस्तान से 11,835 किलोमीटर दूर पृथ्वी के एक वीरान छोर अंटार्कटिका में घटी इस घटना का आपसे और हमसे क्या सरोकार है? ये सवाल आपके मन में जरूर आ सकता है कि इसी को हमने आज की सबसे बड़ी खबर के तौर पर क्यों चुना। तो यकीन मानिए, इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद बड़ा है। सवाल जायज है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के 11,835 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर का टूटकर अलग होना बिहार में महागठबंधन की टूट से बड़ा मामला है? क्यों बर्फ के एक बड़े टुकड़े का टूटना बनारस में जेटी योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बने 80 घाट और अहिल्याबाई घाट के बीच बने पुल के टूटने से बड़ी खबर है? क्यों चीन के साथ चल रही बड़ी तनातनी से सैकड़ों मील तक फैले बर्फ की तनातनी बड़ी खबर है? क्योंकि ये सारी खबरें तभी तक हैं जब तक दुनिया है। लेकिन अंटार्कटिका में हिमखंड का टूटना इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के मुताबिक ये ग्लेशियर 10 और 12 जुलाई के बीच टूटकर अलग हुआ है। पृथ्वी के छोर पर हुई इतनी बड़ी घटना का असर पूरी पृथ्वी पर पनप रहे जीवन पर होने वाला है। आज इसका असर आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि धरती पर जल्द ही आने वाले बड़े खतरे का अलार्म है। लिहाजा सबसे पहले इसके असर को हम हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
11,835 किलोमीटर दूर घटी है। लेकिन इसका सीधा और सबसे पहला असर भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर होगा। मैप के जरिए देखिए, इस तटीय रेखा पर देश के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मौजूद है। अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगर के साथ 66 ऐसे तटीय जिले हैं जिन पर डूब जाने का खतरा ज्यादा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे टापू हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। बंगाल की खाड़ी में बसे सुंदरवन पर इसका असर होगा। सुंदरवन के कई इलाके डूब सकते हैं। इसके आने से थोड़ा सा सी लेवल में थोड़ा चेंज आ सकता है, और क्योंकि उधर बर्फ ही है, बहुत ज्यादा मेल्ट होके आने में भी बहुत क्लियर कहना मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि अंटार्कटिका में इस बड़े ग्लेशियर के टूटने का असर अरब सागर पर कम पड़ेगा, लेकिन आर्कटिक का हाल भी कम बुरा नहीं है। आर्कटिक भी बड़ी तेजी से पिघल रहा है। ये तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से ली। देखिए, ये भयानक हलचल उसी आर्कटिक जोन में हो रही है। देखिए, आर्कटिक में कैसे बर्फ की मोटी चादर महासागरों में विलीन होती जा रही है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में एक साल के अंदर करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर की बर्फ खत्म हो गई, यानी उत्तरी ध्रुव का करीब 12% बर्फीला हिस्सा पानी बन चुका है। जब ऊपर के लेयर्स पे टेम्परेचर का जब बढ़ना होता है तो उसमें ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर फिसलता है, तो वो चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है, चट्टान वो पकड़ अपनी छोड़ती है तो वो नीचे की तरफ वो खिसक जाता है, तो नीचे गिरता है तो एक लेक का भी फॉर्म कर लेता है। इसे यूं समझिए कि जितना बड़ा ब्रिटेन है उससे करीब 6 गुना बड़े इलाके की बर्फ गायब हो गई, यानी पृथ्वी पर दोनों ध्रुव से खतरा है। दोनों तस्वीर आपके सामने है, एक दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका की और दूसरी उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक की। बर्फ के ग्लेशियर दोनों तरफ पिघल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे जरूरी है हिमालय, क्योंकि हिमालय ही तय करता है कि हिंदुस्तान में मौसमों का हाल, और पूरे हिंदुस्तान स्वस्थ और हरा भरा बनाने के लिए जो नदियां उनमें से अधिकतर हिमालय के ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। लेकिन लाइफ लाइन माने जाने वाली हिमालय का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। कभी बारिश के दिनों में सूखा तो कभी रेगिस्तान में बाढ़ की आश्चर्यजनक घटनाएं सामने आई हैं। ये प्रकृति का खेल नहीं बल्कि चेतावनी है कि आने वाला समय जीने के लिए और दुश्वार हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बनी रही तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो मेन कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के बढ़ने से है। और भारत में अभी भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और इस तरह का ये हम उत्पादन कम होता है। भारत के मौसम की स्थिरता हिमालय से तय होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हिमालय क्षेत्र में 34,919 ग्लेशियर में से 248 ग्लेशियर पिघल रहे हैं और 18 ग्लेशियर का विस्तार हो रहा है। 155 वर्ग किलोमीटर पर फैला ये ग्लेशियर पिछले 50 साल में करीब 15% सिकुड़ चुका है। कश्मीर में ग्लेशियरों से ढकी जमीन में 21% की कमी आई है। गंगा, जमुना, घाघरा, रावी, सिंधु और दूसरी कई नदियों पर पिघलते ग्लेशियरों से खतरा है। हिंदुस्तान को जिंदगी देने वाली ज्यादातर नदियां हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगोत्री जैसे बड़े ग्लेशियर अगले 20-30 सालों में खत्म हो सकते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समंदर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में 70 के दशक में बने एक द्वीप जिसे भारत का पूर्वाशा और बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी के नाम से जाना जाता था, करीब 3.5 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप अब समंदर में समा चुका है। ये सारे खतरे अभी एक एक करके आ रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी तो ये सब एक साथ आ जाएंगे और फिर फैलेगी ऐसी तबाही कि उनका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा।
हिंदुस्तान पर इसका असर आपने देखा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये ग्लेशियर टूटा कैसे। ग्लेशियर का टूटना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जिस तेजी के साथ महज 7 साल में अंटार्कटिका का चौथा सबसे बड़ा ग्लेशियर लार्सन सी टूटा, वो हर किसी को चौंका रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी तेजी से साल 1995 में लार्सन ए और लार्सन बी 2002 में टूटकर खत्म हो चुके हैं। तस्वीर को देखिए, ये पृथ्वी का साउथ पोल यानी अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका पर ये है आइसबर्ग लार्सन सी, जो चौथा सबसे बड़ा आइसबर्ग है। जहां से टूटा है वो ये 112 किलोमीटर लंबी दरार के तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये अचानक हुआ? एक ही दिन में इतना बड़ा ग्लेशियर टूटकर समुद्र में समाने के लिए आगे बढ़ने लगा? नहीं, ये लंबी प्रक्रिया थी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, ये जो लार्सन सी ग्लेशियर का पूरा हिस्सा है, उसे टूटने में 7 साल का वक्त लगा। इतनी बड़ी घटना के होने में 7 साल का वक्त बहुत कम होता है। इसके पीछे की वजह भी हम बताएंगे, लेकिन साल दर साल कैसे लार्सन सी का बड़ा हिस्सा टूटने की कगार पर आया, अब वो देखिए। ये गुलाबी रंग की जितनी बड़ी रेखा आप यहाँ देख रहे हैं, दरअसल उतनी लंबाई के टूटने की घटना सैटेलाइट के जरिए नवंबर 2010 में देखी गई। उसके बाद अगस्त 2014 में दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें यह दरार कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। फिर जून 2016 में एक और तस्वीर आई। अब तकरीबन लार्सन सी का 3/4 हिस्सा टूट चुका था। इस घटना पर लगातार नजर रखी जाने लगी। जनवरी 2017 यानी इसी साल जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि लार्सन सी अब लगभग टूटने की कगार पर था। और जो ताजा तस्वीर आई है उसमें लार्सन सी ग्लेशियर पूरी तरह अलग हो चुका है। करीब 1000 मीटर मोटी बर्फ की ये परत हर दिन समंदर में टूटकर गिर रही है। इस ग्लेशियर के टूटने से पूरी दुनिया पर चौतरफा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस नुकसान से होने वाले घाटे का अंदाजा लगा रहे हैं। इस ग्लेशियर के टूटने से जो नुकसान तय है, पहले उसे जानते हैं। हजारों मील फैली बर्फ के बीच ये दरार देखने में धरती के कैनवस पर प्रकृति की चित्रकारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आते जाएंगे खतरे का अंदाजा भयानक होता जाएगा। दुनिया ने लार्सन सी से बड़ा ग्लेशियर को अब तक टूटते नहीं देखा था। अब समझिए इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। दुनिया का मौसम कंट्रोल करते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ग्लेशियर पिघलने से दोनों ध्रुव प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा पूरी दुनिया के मौसम पर। मध्य एशिया, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अमेरिका में बारिश में बढ़ोतरी होगी। मौसम बदलेगा तो ऐसा नहीं बदलेगा कि 10 डिग्री की जगह 5 डिग्री हो जाए, वो फिर सीधा माइनस में जाएगा। सर्दी ऐसी पड़ेगी कि जो जहां है वही थम जाए। गर्मी हुई तो ऐसी पड़ेगी कि जंगल के जंगल तबाह हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, लोग लू से झुलस जाएंगे। मौसम ने पूरी दुनिया को इसका ट्रेलर भी समय समय पर दिखाया है। 2010 में मॉस्को के अंदर 10,800 लोगों की गर्मी के कारण मौत हुई। 2003 में पेरिस में करीब 4,900 लोग गर्मी और उमस के कारण मारे गए। 1995 में शिकागो के अंदर गर्मी और उमस ने लगभग 740 लोगों की जान ली। दुनिया भर में इस व्हाइट बॉम्ब का समय समय पर ट्रेलर देखने को मिलता रहता है। दरअसल इस सारी फसाद की जड़ है ग्लोबल वार्मिंग। इसी की वजह से मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है और देशों की औद्योगिक भूख की वजह से धरती पर इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये ग्लेशियर के रूप में जो टाइम बम है, ये बना कैसे? अब इसे समझिए, क्योंकि इसे समझे बिना हम सजग नहीं रह सकते। हाल ही में हुई एक घटना ने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ते तापमान की वजह से अमेरिका जैसे देश को 40 विमानों की उड़ानों को रद्द करना पड़ा।
अमेरिका में उड़ानें रद्द हुई तो ब्रिटेन में सड़कें और रेलवे ट्रैक पिघल गए। बढ़ते तापमान की वजह से 40 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इसी साल गर्मी ने ब्रिटेन में 176 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। हिंदुस्तान में कहीं कहीं तापमान 50 डिग्री के पार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब हम सब जानते हैं। इसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग, एक ऐसा खतरा जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी ने मौसम चक्र को बदल दिया। जहाँ ठंड पड़ती थी वहाँ लोग पसीने से तरबतर हैं। जहाँ बरसात होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बाढ़ आ रही है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फसल सब प्रभावित है। पूरी दुनिया में मौसम का सिस्टम बदल गया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम। धरती पर रहने वाले हर वो लोग जो अपने निजी या फिर औद्योगिक विकास और स्वार्थ के लिए कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। एक शोध में पाया गया कि प्राकृतिक कारणों के मुकाबले इंसानों की गतिविधियां इस दुनिया को 170 गुना तेजी से गर्म कर रही हैं। यानी हमारे देखते देखते पृथ्वी पर 58 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और इतना तापमान होने का मतलब है धरती पर जीव जंतु और इंसानों का बमुश्किल जिंदा रह पाना। और अपने आप को जिंदा रख भी लिया तो ये गर्मी इन ग्लेशियरों को पिघलाकर पूरी धरती को समुद्र में डुबा देगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे पर हाथ धरे बैठी है। 1994 से ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के प्रयास हो रहे हैं। अलग अलग संगठन और समझौते के जरिए दुनिया के तमाम देश इस दिशा में एक साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, उसके हाल ही में पेरिस समझौते से पीछे हटने के फैसले ने पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ एक दो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। दिक्कत इस बात की है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भी यही देश है। जिस देश ने औद्योगिक रूप से बड़ी प्रगति की, उन्होंने इस धरती और उसके वातावरण का उतना ही नुकसान भी किया। दुनिया के सभी देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए काफी कदम भी उठाए, लेकिन एक साथ एक मंच पर पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 1994 में आई, जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क दुनिया यानी 196 देश जुड़ चुके हैं। इसी के तहत 1997 में क्योटो सम्मेलन और 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए सभी देशों ने अपने अपने योगदान को लेकर प्रतिबद्धता जताई। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने साल 2020 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5% की कटौती कर उसे 2000 के लेवल के नीचे रखने का वादा किया, जबकि रूस ने 2020 में अपने देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 15% कमी करने की बात की। चीन और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया का 40% कार्बन उत्सर्जित करते हैं। चीन ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 65% तक कम करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2020 तक अपने देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 17% की कमी की बात कही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने जून में ही पेरिस समझौते को तोड़ दिया। अमेरिका ने वित्तीय बोझ और अमेरिकियों के आर्थिक फायदे का हवाला देकर पेरिस समझौते से मुंह मोड़ लिया, जिसकी पूरी दुनिया ने कड़ी आलोचना की, क्योंकि ये किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित से जुड़ा समझौता था।